हेलो प्रिय शिक्षक साथियों दीक्षा ऐप के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा चौथे चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। आप सभी शिक्षक साथी अपने मोबाइल में जाके दीक्षा ऐप के माध्यम से चौथे चरण का प्रशिक्षण 100% कुछ इस प्रकार पूरा कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे लाइव। साथियों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, जैसे ही हम अपने मोबाइल पे दीक्षा ऐप कुछ इस प्रकार होगा, दीक्षा ऐप को हम इस प्रकार कुछ ओपन करेंगे, जैसा साथियों आप वीडियो पे देख रहे हैं। हमारा दीक्षा ऐप कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। हम नीचे की स्टेप पे देख पा रहे हैं जहाँ पे प्रशिक्षण लिखा है। प्रशिक्षण टैब पर क्लिक करेंगे। साथियों, ऊपर सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है। सर्च बॉक्स पे हम कुछ टैप करके उस पर लिखेंगे सीएम राइज, कुछ इस प्रकार से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसे आप सीएम राइज लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, जहां पे दूरस्थ शिक्षण सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश यह लिखा हुआ है। इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। साथियों, जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टेप कुछ आगे बढ़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके मोबाइल में प्रदर्शित होगी, जहां पे दूरस्थ शिक्षण सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश प्रशिक्षण में भाग लीजिए। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आप हरे टैब पर क्लिक करके प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। इससे पहले हम प्रशिक्षण अनुभाग टैब पर क्लिक करके हम निम्न जानकारी को देखेंगे। कोविड-19 के दौरान दूरस्थ शिक्षा हमारे सभी छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने का एक आवश्यक तरीका बन गया है। इसी कारण शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षण जैसे नए तरीके सीखने का अवसर मिला है। साथियों, आप ये जानकारी स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। प्रशिक्षण अनुभाग टैब पर जैसे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से यह देख पाएंगे कि हमें प्रशिक्षण में कुल कितने वीडियो देखना होगा, हमारा प्रशिक्षण कितने स्टेप में होगा। हम प्रशिक्षण अनुभाग टैब पर क्लिक करके यह देख सकते हैं। साथियों, हमारा प्रशिक्षण कोर्स से परिचय, दूरस्थ शिक्षण कोर्स से परिचय, यह पहला स्टेप होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप अर्थात भाग 1 प्री वर्क पर एक वीडियो है जिसका नाम है दूरस्थ शिक्षण प्रशिक्षण। इसी प्रकार भाग 2 कोर्स सत्र, इस पे 5 वीडियो देखना पड़ेगा। आप वीडियो की स्क्रीन पर अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, आप ये सभी स्टेप वीडियो देखने के लिए या प्रशिक्षण पूरा करने के लिए आप इन स्टेपों पर भी क्लिक करके आप आसानी से अपने मोबाइल से प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, आप भाग 3 अर्थात पोस्ट वर्क, इसी प्रकार साथियों आप पोस्ट वर्क भाग 3 का अनुभाग देखेंगे, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल पे स्क्रीन प्रदर्शित होगी। साथियों, आप जैसे ही पोस्ट वर्क भाग 3 टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर भी 5 स्टेप में आपको वीडियो देखना होगा। 5 वीडियो आपको देखना होगा। आप क्रमशः इस टैब पर क्लिक करके भी आप अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। जैसे 3.1 दूरस्थ शिक्षण मध्य प्रदेश के संदर्भ में दूरस्थ शिक्षण के प्रयास, इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आप प्रशिक्षण 3.1 का पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार आप क्रमशः टाइप करके आप अपने अन्य प्रशिक्षण भाग 3 के पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार अब आप प्रशिक्षण में भाग लीजिए टैब पर हम क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे ही हम प्रशिक्षण में भाग लीजिए टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से मोबाइल में खुल जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऊपर डाउनलोड टैब दिख रहा है। डाउनलोड टैब पर हम क्लिक करके हम प्रशिक्षण पे
उपलब्ध अनुभाग के सभी वीडियो को आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम किसी अपने शिक्षक साथी को इस प्रशिक्षण के संबंध में इस वीडियो का लिंक शेयर करना चाहें तो शेयर टैब पर क्लिक करके हम इस प्रशिक्षण का वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रगति, हमने यदि प्रशिक्षण में भाग लिया है और हमने कितने कोर्स को, इस भाग के कितने कोर्स को कंप्लीट किया है, आपकी प्रगति टैब पर हमारी प्रगति दिखेगी कि हमने 10% किया, 20% किया, 50% किया। निम्नानुसार आपकी प्रगति स्क्रीन पर दिखेगी। साथियों, इसके बाद आप अभी शुरू करें विकल्प जहां पे लिखा है हरे टैब पर, इस टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हरे टैब पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा जहां पे आपको चलाएं टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप चलाएं टैब पर क्लिक करेंगे तो आपका फोन लैंडस्केप मोड पे चला जाएगा और आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से कंटेंट लोडिंग होगी, कुछ सेकंड इस प्रकार। उसके बाद आपका वीडियो प्ले का बटन दिख जाएगा। साथियों, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों आप इस प्रशिक्षण को इस प्रकार प्ले करेंगे। सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, कोर्स शुरू करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना है। कोर्स करने के दौरान आप किसी भी कोर्स को अपने सीखने की गति के आधार पर ही पूर्ण करें। एक ही प्रयास में कोर्स पूर्ण करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये भी ध्यान रखें कि कोर्स को समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि हमें और कोर्स भी तो करने हैं। कोर्स करने के पश्चात प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करना तो अच्छा है, पर महत्वपूर्ण ये है कि हमने उससे क्या सीखा। अपनी सीख को अपनी भाषा में एक डायरी में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोर्स दूरस्थ शिक्षण, समयावधि लगभग 3 घंटे। कोरोना से इस जंग को लड़ने के लिए हम सभी शिक्षकों ने अपनी शाला के बच्चों तक पहुंचने की और उनके शिक्षण को जारी रखने की दिशा में अनेक नवाचारी प्रयास किए हैं। हम ये भी जानते और समझते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी सरल नहीं है और ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनका आप और बच्चों के पालक सामना कर रहे हैं। बच्चों के लिए डिजिटल माध्यमों जैसे मोबाइल या कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए सुरक्षित समय सीमा क्या है? अगर पालकों के पास डिजिटल साधन नहीं है तो वे अपने बच्चों का शिक्षण कैसे जारी रखें? जिन पालकों के लिए इंटरनेट पैक खरीदना संभव नहीं है, वो क्या करें? इस कोर्स में हमने ऐसी कई चुनौतियों पर नजर डाली है और समाधानों पर चर्चा की है। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। इस कोर्स के अंतर्गत सभी विचार शिक्षकों की सहायता हेतु सुझाव के तौर पर दिए गए हैं। फोन पर बातचीत, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल करने का सुझाव केवल समस्याओं का समाधान करने हेतु दिया गया है। इस कोर्स को आरंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि आपके राज्य द्वारा जारी किए गए सर्कुलर निर्देशों को ध्यान में रखकर बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से शिक्षण प्रदान करें। आइए जानते हैं कोर्स के बारे में। संदर्भ: कोविड-19 महामारी के कारण चूंकि स्कूल बंद कर दिए गए थे, तो पूरे भारत में शिक्षकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि पढ़ाई बंद ना हो, अपने सभी छात्रों तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीकों से प्रयास करना शुरू किया। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षक नवीन पद्धति के साथ आ रहे हैं, ताकि वे पालकों को अपने बच्चों की पढ़ाई में सहायता के लिए तैयार कर सकें। राष्ट्रीय और राज्य सरकार ने भी शिक्षा को प्राथमिकता दी है और वर्तमान में विभिन्न रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से पहल करते हुए छात्रों के सीखने में सहायता हेतु प्रयासरत है। कोविड-19 लॉकडाउन के इस कठिन समय ने हमें
दूरस्थ शिक्षा के एक ऐसे नए कौशल का पता लगाने और सीखने का अवसर दिया है जो लॉकडाउन के बाद भी कक्षा शिक्षण में सहायता हेतु जारी रखा जा सकता है। कोर्स का उद्देश्य: ये पाठ्यक्रम शिक्षकों को अपने छात्रों को प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए और उनके पालकों को डिजिटल लर्निंग टूल के साथ और उनके बिना दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में प्रभावी ढंग से जोड़ने की योजना बनाने के लिए सक्षम बनाएगा। इस कोर्स में इंटरनेट, संचार, मीडिया, प्रिंट और समुदाय जैसे दूरस्थ शिक्षण के विभिन्न साधनों पर चर्चा करते हुए पहुंच को बढ़ाने और सभी छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाने की बात की जाएगी। इस कोर्स को 3 भागों में बांटा गया है: प्री वर्क, कोर्स सत्र और पोस्ट वर्क। चलिए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ। साथियों, जैसे ही आपका प्रथम स्टेप का कोर्स से परिचय प्रशिक्षण पूर्ण होगा, कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन मोबाइल पर प्रदर्शित होगी। यदि आप चाहें तो इस तीर के निशान पर क्लिक करके आप आगे के स्टेप के प्रशिक्षण को पूरा करेंगे। जैसे प्री वर्क स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जिस पर 3 भाग हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बैक बटन दबा के आप पुनः बैक चले जाएंगे। 2 बार बैक बटन दबाएंगे। कुछ इस प्रकार आपकी मोबाइल की स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जहां पे अभी हमने कोर्स से परिचय प्रशिक्षण पूर्ण किया है। डन दिखने लगा है नीचे अनुभाग पे, प्रशिक्षण अनुभाग पे, और हमारी प्रगति 8% पूर्ण हो गई है। इसी प्रकार साथियों, आपके पास यदि समय है तो आप प्रशिक्षण अनुभाग टैब पर क्लिक करके भाग प्री वर्क इस टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस प्रकार की स्क्रीन आएगी और आपके पास वीडियो में नाम दिख जाएगा। आप उस टैब पर क्लिक करके आसानी से प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। आशा है साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।